Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCF और LCM जिसकी हमारी क्लासेस चल रही हैं। आज उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं LCM और HCF के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो आने वाले आपके टीचिंग एग्जाम्स उनमें जो मैथ्स का पोर्शन आता है उसमें आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चंस थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड आने लगे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देते। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन दिए जाते थे, आपको कुछ नंबर दे दिया और बोल दिया कि इनका लासा निकालिए या फिर मासा निकालिए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता है, क्वेश्चन थोड़े घुमा के देता है कि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तभी आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक डिविजिबिलिटी रूल नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़िए, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ा है वो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस में आइए, जिससे आपको बहुत इजीली वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको निकालना है HCF। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आपको निकालना है HCF यानी मासा किसका, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 4। दूसरा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, तीसरा जो आपको दी गई है संख्या है वो है 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 और इंटू में 7 की पावर 5। ठीक है, और आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो भी मैं एक बार लिख देता हूँ। ऑप्शंस हैं आपके 6760, 6860, 6960 और 7060। ठीक, ये आपके ऑप्शन है और ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको डायरेक्टली नंबर्स नहीं दिए गए हैं, उन्हें घातों में बदल के दिया गया है। ठीक है, सीधी सीधी संख्या तो यहाँ दी नहीं गई है। यहाँ पर क्या किया उन्होंने, पावर में चेंज करके दिए हैं आपको नंबर्स, और बोला है इन तीन संख्याओं का आपको बताना है मासा। ठीक है, मासा क्या होता है, मासा आपने पढ़ा होगा, जो हमने पहले कई बार डिस्कस किया है। मासा एक ऐसी वैल्यू है जो दिए गए नंबर्स में कॉमन होती है और बड़ी से बड़ी होती है। ठीक है, अब वही मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार 2 वाले टर्म देखिए पहले आप। ठीक है, कि 2 की कितनी पावर ज्यादा से ज्यादा हो और तीनों में कॉमन हो, तो आप बोलोगे यार 2 की पावर 2 ही है जो तीनों में आ रही है। इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी 2 की पावर 2 आएगी और इसमें भी 2 की पावर 2 है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि 2 की पावर 2 जो है ये तो कॉमन है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं 3 वाले देखिए, आप कहोगे कि 3 में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों में तो 3 आ रहा है लेकिन इस वाले में 3 ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 3 वाला टर्म हम नहीं लेंगे। HCF तो वही नंबर होता है जो कॉमन हो, यहाँ पे कॉमन चीज ही नहीं आ रही तो HCF में आ ही नहीं सकता। इसलिए अब मैं कहूंगा आपसे कि अब आप 5 वाला चेक करिए। आप देखेंगे 5 एक ये है, इसकी पावर 1 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। यहां से आप बोलेंगे कि 5 की पावर 1 तीनों में कॉमन है, जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैं आपसे बोलूंगा ठीक है 5 की पावर 1 भी ले लेते हैं यानी 5। इसके आगे मैं बोलूं कि 7 वाले देखिए, तो आप बोलेंगे 7 की पावर 3 जो है ये तीनों में है। 7 की पावर 5 में भी 3 आएगा, 7 की पावर 3 ये है ही, 7 की पावर 4 में भी 3 आएगा, तो आप इसके साथ ले लेंगे 7 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पे, आपको ये तो पता चल गया कि ये जो भी गुणा भाग करके आएगा ये उसका मासा होगा इन दिए हुए नंबर्स का। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, अब हम क्या करेंगे, हम पेपर में ये करेंगे क्या, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, आप इतनी संख्याओं का गुणा करके लास्ट में आंसर निकालेंगे, तो आप खुद सोचिए कि पेपर में कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है एक ही क्वेश्चन पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बढ़िया तरीका क्या हो सकता था, मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है,
मैं आपसे बोलूं कि यार यहाँ डिविजिबिलिटी रूल का यूज कर लो, आप बोलेंगे कैसे? मैं बोलूंगा यार देखिए 2 और 5 के तो चेक करके फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में सबके जीरो आ रहा है तो सारी संख्या 5 से विभाजित होंगी और 2 से भी होंगी, ठीक है। तो एक काम करो, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अगर किसी संख्या में 7 का गुणा कर रहे हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें 7 से भाग तो जाएगा ही जाएगा। मतलब अगर कोई नंबर था 4, ठीक है, इसमें अगर हम 7 से गुणा करें, किसी भी नंबर से गुणा करें, रिजल्ट में हमें जो नंबर मिलेगा, जैसे मान लीजिए 28, तो उसमें उन दोनों नंबरों से डिवाइड तो जाएगा ही जाएगा ना यार, क्योंकि उन्हीं नंबरों का प्रोडक्ट तो है जो आपको रिजल्ट में मिल रहा है। अगर मैं 4 में 3 का गुणा करूं, ठीक है, तो क्या कोई ऐसी संख्या मिल सकती है जिसमें 3 से भाग ही ना जा रहा हो? आप बोलोगे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूंगा वही चीज आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे कैसे करनी है, आपको ये पता चल गया कि 7 लिखा हुआ है, यानी आंसर में कोई ऐसा नंबर आएगा जिसमें 7 से भाग जा रहा हो। और 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बताया है। एक ऑप्शन में उठाता हूँ और आपको चेक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर ए ले रहा हूँ, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए में मैंने लिया 6760। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल क्या था कि लास्ट के 3 की पेयरिंग करो, ठीक है, और बचे हुए को घटा दो, यानी 760 में से आपको घटाना है 6, आपका कितना आ गया 754, ठीक है। इसमें 7 से भाग नहीं जाता, मैंने इतनी जल्दी कैसे बोल दिया कि 754 में 7 से भाग नहीं जाता, ठीक है, मैंने भाग भी नहीं दिया और मैंने बोल भी दिया। मैंने इस चक्कर में इसे जल्दी चेक कर लिया कि मैंने इसे ब्रेक कर लिया इसमें 700 प्लस 54। अब देखिए 700 में तो 7 से भाग चला ही जाएगा, 54 में क्या 7 से भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं, तो बस यही चीज मैंने की थी, इसलिए मैंने जल्दी से बोल दिया था कि नहीं जाएगा। तो आप क्या करिए, अब आप दूसरा ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन उठा के चेक कर लीजिए। देखिए ये चीज करेंगे ना जब आप, तो आपको उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जो इस चीज में टाइम लगना है। जबकि आप सबका गुणा करेंगे तो इसमें गलत होने के भी चांसेस हैं, इतने सारे नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, हो सकता है गलत भी हो जाए, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज करिए, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करिए और आंसर मार्क करके आगे निकलिए। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर आप खुद निकालिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। मैं गुणा और भाग यहाँ पे नहीं कराऊंगा, उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। किसका? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 का। ये एक संख्या आपकी ये हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या आपको क्या दी गई है? 2 की पावर 3, 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तीसरी संख्या आपको क्या दी गई है? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। इसके भी ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूँ। ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं वो हैं आपके 970200, फिर है 970220, फिर है आपका 9702, ठीक है, और एक और ऑप्शन है आपका 970, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं कि इन संख्याओं का लासा क्या होगा, ठीक है, तो आप कहोगे लासा होता क्या है? लासा तो ऐसा एक नंबर जिसमें दी गई संख्याओं से भाग चला जाए और वो छोटे से छोटा नंबर हो जिसमें दी गई संख्याओं से भाग जाए, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं, अगर मैं इसमें छोटी से छोटी पावर ले लूं, जैसे मान लीजिए मैं 2 की पावर 1 ले लूं, ठीक है, तो उसमें क्या 2 की पावर 3 वाले से भाग जा पाएगा? ठीक है, 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2, और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। तो क्या 8 से 2 में भाग जा पाएगा? आप बोलोगे नहीं, ठीक है। आपने अभी तक क्या किया होगा, ये चीजें याद की होंगी कि जब एलसीएम निकालते हैं तो सबसे बड़ी बड़ी वाली पावर ले लेते हैं, और जब एचसीएफ निकालते हैं तो सबसे छोटी छोटी वाली पावर ले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम छोटी पावर ले लेंगे, यानी 2 की पावर 1 ले लेंगे, तो 2 की पावर 2 वाले से उसमें डिवाइड कैसे जाएगा? और एलसीएम का तो मतलब ही है कोई ऐसा नंबर जिससे दी गई संख्याओं में से भाग चला जाता हो। इसलिए हम मैक्सिमम वाली पावर लेते हैं कि जब सबसे बड़ी वाली पावर हम लेंगे तो सबसे बड़ी वाली संख्या से जा रहा है तो उससे छोटी वाली तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 2 की बात करूं, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, आप बोलेंगे 2 की पावर 3। यहाँ मैं बात करूं तो आप बोलेंगे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, सॉरी, तो 3 की पावर 2 आ गया। अब मैं बात करूं बाकी 5 में, देखिए तो आप बोलेंगे 5 की पावर 2 है जो बड़ी से बड़ी है, ठीक है, तो मैं कहूँगा 5 की पावर 2 भी ले लीजिए, ठीक। और फिर मैं आपसे बोलूं 7 की बात करें तो 7 की पावर 2 है जो सबसे बड़ी है, ठीक है, और यहाँ 11 बचा तो 11 भी आ गया। अब जो भी हमारा गुणा भाग करके आएगा वो एक ऐसी संख्या आएगी जिसमें तीनों संख्याओं से भाग जा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए आप ये क्वेश्चन कितना खतरनाक बन गया, 2 की पावर 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। भैया बताइए अब पेपर में आप इतना गुणा भाग कर पाएंगे क्या? आपको आंसर इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में नहीं दिया है, या पेपर में आप इस टाइप से गुणा भाग करके आंसर निकाल पाएंगे? अगर आप इन सब का गुणा करने बैठ गए, कुछ नहीं तो कम से कम 3-4 मिनट तो आप ले ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ काम आती है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपकी चीजें इतनी देगा ना, इसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। अब एक बच्चा पेपर में ऐसा होगा जो इन सब संख्याओं को गुणा करना शुरू कर देगा जिसने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और दूसरे आप होंगे, आपको चीजें पता होंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको 15-20 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं कि 3 और 3 यानी 9, अब आंसर में कोई ऐसी संख्या आएगी जिसमें 9 से भाग तो जा ही रहा होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं ऑप्शन नंबर डी, 970 दिया है, 9 जहां आपको दिखेगा उसे हटा दीजिए, क्या 7 में 9 से भाग जाएगा? आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए एक ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक। अब देखिए बचे हुए ऑप्शन, 9 से 9 में भाग चलाया जाएगा, 7 और 2 इसमें भी 9 से भाग चला जाएगा, 9 से भाग गया 7 और 2 इसमें भी गया, 9 से गया 7 और 2 इसमें भी गया, 9 से, ठीक है। अब आपको पता चल गया, आपने 9 का जब चेक किया तो एक ऑप्शन आपका कम हो गया। अब मैं आपसे बोलूं कि अब क्या करें, तो मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, 5 और 5 यानी 25, तो उस संख्या में 25 से भी भाग जाना चाहिए, और 25 से भाग का तरीका मैंने क्या बताया था, आखिरी दो संख्याओं में अगर 25 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 25 से भाग जाएगा। देखिए आखिरी में क्या है, 0-2 में 25 से भाग जाता है, आप बोलोगे नहीं। मैं कहूंगा 20 में 25 से भाग जाता है, आप बोलोगे नहीं। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि 200 जो है ना, ये 00 जो दिख रहे हैं आपको, इस चक्कर में ये जो संख्या ऐसी है जिसमें 25 से भाग जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए अगर बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गए ना तीनों, जैसे हमने देख लिया कि नीचे वाले 3 ऑप्शन गलत हो गए थे, तो हमें चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। यार अगर बचे हुए 3 गलत हो चुके हैं तो चौथा तो अपने आप ही सही होगा, तो उसे हम चेक करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना। तो इन तरीकों से हम अपना टाइम बचाएंगे। आप खुद देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल से कितनी जल्दी हमने कर दिया, और हम अगर कभी गुणा वुणा कर रहे होते तो उसी में फंसे होते, ठीक है। तो एक ये टाइप है जिस टाइप में क्वेश्चंस आपको पेपर में अब मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस होंगे, और आने वाली क्लास में भी एलसीएम और एचसीएफ के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, जो पेपर में आ सकते हैं आपके, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है 2/3, 4/9 और 5/6 का, ठीक है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है 8/27, ऑप्शन बी है आपका 20/3, ऑप्शन सी है आपका 10/3, और ऑप्शन डी है आपका 20/27, ठीक है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। देखिए जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू में दिए जाए ना कुछ नंबर्स, और आपसे बोला जाए कि इनका एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, तो जो ऊपर नंबर आपको दिए गए हैं आप उनका एलसीएम निकालिए। मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए एलसीएम पूछा था, तो ऊपर वाले टर्म्स का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और नीचे वाले टर्म्स का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। देखिए अगर ऊपर वाले टर्म्स का आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, ऐसी कौन सी संख्या आपको दिख रही है जो 2, 4 और 5 तीनों से विभाजित होती हो? आप बोलेंगे 20 ऐसा नंबर है जो तीनों से विभाजित होता है, यानी आपको यहीं से पता चल गया कि ऊपर तो 20 आएगा, ठीक है। तो ऐसे दो ही ऑप्शन है जिसमें ऊपर 20 है,
बचे हुए ऑप्शन में हटा देता हूँ। इसमें ऊपर 20 नहीं था, ये गया। इसमें ऊपर 20 नहीं था, ये गया। ठीक। अब नीचे वाले का HCF निकालना है, यानी मासा निकालना है। तो नीचे 3, 9 और 6, इन तीनों का मासा क्या होगा? आप बोलेंगे 3। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी जो 20/3 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब अगर मैं बात करूं, यही क्वेश्चन आपको दिया जाता हो, इसमें आप बोल दिया जाता है कि इसका HCF निकालो, ठीक है, यानी इसका मासा निकालो। तो क्या करते हैं हम? देखिए, मासा निकालने में अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है तो ऊपर वाले टर्म्स का अब हम मासा निकालेंगे, यानी जो भी वैल्यू आपको निकालनी हो, अगर लासा निकालना है तो ऊपर वाले का लासा, नीचे का मासा। अगर मासा निकालना है तो ऊपर वाले का मासा, नीचे का लासा। ठीक है, यहां हमें निकालना था मासा यानी HCF, तो ऊपर वाले टर्म्स का हम HCF लेंगे। अब आप देख रहे होंगे 2, 4 और 5 तीनों में क्या कॉमन है? तो आप बोलोगे यार एक कॉमन है, ठीक है। और नीचे 3, 9 और 6, इनका लासा क्या आएगा? ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों संख्याओं से जिसमें भाग चला जाता हो? आप बोलोगे 18। और ठीक है, यानी इसका जो HCF होगा वो आपका होगा 1/18। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं पेपर में, और ये तो बहुत पहले से भी आ रहे हैं खैर, और बहुत इजी होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। बस मैंने आपको दिखा दिया कि ये वैरायटी है क्वेश्चन की, है ना। तो इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये ये शायद क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, आपसे बोल क्या रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में कौन सा उनका लासा नहीं हो सकता? ठीक है, बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो शायद इसमें आपको दिक्कत हो। जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है उससे बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जब मैंने आपको संख्याएं लिखवाई थी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, फिर मासा, फिर लासा। ठीक है, मैंने लिखवाया था, अगर ये 4 था तो पहली संख्या 4x, दूसरी 4y, एलसीएम क्या था? 4xy। ठीक है, तो यानी एलसीएम जो होगा उसमें मासा तो आएगा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो यानी अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में क्या बोला है? अगर दो संख्याओं का मासा 8 है तो लासा क्या नहीं हो सकता? अब यहां से आपको पता चल गया कि लासा में हमेशा मासा तो आता ही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में देखना है कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 से डिवाइड ना जा रहा हो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो मासा दिया गया है वो 4 नहीं दिया गया है, वो 8 दिया गया है। ये बस मैंने आपको तरीका समझाया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है मासा, वो आपका दिया हुआ है 8। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 से भाग नहीं जा रहा। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4, 60। 60 में 8 से भाग जाते ही नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन जो नंबर 4 था वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब बेसिक पे ही क्वेश्चन था, अगर बेसिक आपको मजबूत नहीं था, हो सकता आप ये चीज ही नहीं पकड़ पाते कि लासा में हमेशा मासा तो आता ही है। ठीक है, तो वो बेसिक वाली चीज ही है जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत इजी बना देती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, द एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF? ठीक है, करने की कोशिश करिए, मैं पानी पीता हूँ तब तक। देखिए, इसमें बोल रहा है कि यदि तीन अलग अलग संख्याओं का मासा 120 है, ठीक है, तो कौन सा उनका लासा 120 है, तो निम्न में से कौन सा उनका मासा नहीं हो सकता? ठीक है, अब आप ये चीज देख रहे होंगे जो अभी हमने बात की थी कि लासा में मासा तो आता ही आता है। ठीक है, लासा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 120। ठीक है, अब इसमें अगर मासा आएगा ही आएगा तो आपको एक नंबर ऐसा ढूंढना है जिससे इसमें भाग ना जा रहा हो। ठीक है, मैं बोलूंगा आपसे, आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो लिखा हुआ है 35। 35 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 120 से भाग नहीं जा रहा, इसलिए वो उसका मासा कभी हो ही नहीं सकता। मासा तो ऐसी वैल्यू होती है ना जो लासा में आती ही आती है। 35 क्या 120 में आता है? 35 का आप दुगना करोगे 70, 35 का 4 गुना करोगे तो 140, 120 में तो नहीं आता ना। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए था 8, 8 से भी 120 में भाग चला जाता है।
ठीक है। दूसरा था 12, 12 से भी 120 में भाग जाता है। तीसरा था 24, 24 पंचे 120 होते हैं, यानी 24 से भी भाग जाता है। यानी 35 ही वो नंबर होगा जो दिए गई संख्याओं का मासा नहीं हो सकता अगर उनका लासा 120 है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक पे ही था, 10 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आपका बेसिक अच्छा था तो तुरंत उड़ा के आगे निकल लेते हैं आप, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये आया ना बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आएंगे आने वाले टाइम में। ये तो तब भी थोड़ा सा इजी है, अभी इसके भी हम थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके देखेंगे, दोनों में आपको बताऊंगा, फिर आप मुझे बताना कि आपको कौन सा तरीका बढ़िया लगा। ठीक है, मुझे तो दूसरा वाला तरीका बढ़िया लगेगा, तो मैं पहले आपको पहला तरीका दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हमें करना है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे जब 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी एक ऐसा नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता हो और छोटे से छोटा हो, क्या होता है। आप बोलोगे लासा। लासा ही तो एक ऐसी संख्या है जो छोटे से छोटी होती है और दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक बात है, तो आपसे बोलूंगी यार, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या था, 4, 6, 8, 12, 16, इसका लासा निकालना है आपको। ठीक है, 4, 6, 8, 12, 16, इसका आपको क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है आपको, यानी लासा निकालिए पहले इन नंबरों का। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप किस टाइप से लासा निकालते हो, मैं जिस तरीके से लासा निकालता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं हमेशा सबसे बड़ा नंबर पकड़ता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने 16 लिया, अब मैं देख रहा हूँ क्या 16 में सभी संख्याओं से भाग जाएगा, वो दिख रहा है नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 16 का दुगना करके देखूंगा, क्या 32 में सभी संख्याओं से भाग जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो भी लासा नहीं हो सकता। अब मैंने क्या किया, 16 का 3 गुना करके देखा, 48। अब मैं कहूंगा क्या 48 से सभी संख्याओं 48 में सभी संख्याओं से भाग जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ यार 48 में तो चला जाएगा, 48 में 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, 12 से भी जाता है और 16 से भी जाता है। ठीक है, यानी इसका जो लासा हुआ वो क्या हुआ, 48। लासा निकालने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपको जितने नंबर दिए गए हैं ना उसमें बड़ी वाली संख्या पकड़िए, या तो वो अपने आप में ही लासा होगी, नहीं तो उसका कोई गुणज लासा होगा, यानी उसका दुगना तिगुना चौगुना करने पे जो आपको नंबर मिल रहा है उसे चेक कर लीजिए आप। ठीक? यहाँ इसका लासा निकल के आया 48। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि जब आप उस संख्या में इन संख्याओं से भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यार 48 तो ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा भाग जा रहा है सभी संख्याओं से, अगर 2 शेषफल बच रहा है तो 48 नहीं रहा होगा, 48 से 2 ज्यादा रहा होगा वो नंबर। ठीक है, तो यहाँ वो नंबर क्या आया, 50। 50 रहा होगा वो, जिसमें अगर इन सभी संख्याओं से हम भाग दे रहे थे तो 2 शेषफल बच रहा था, यानी 48 तो आ ही जा रहा था आपका, बचा क्या 2, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 50। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, ये हो गया आपका पहला तरीका, ये आपका फर्स्ट तरीका था। सेकंड तरीका आपका क्या होगा, सेकंड तरीका होगा आपका ऑप्शंस, यानी सीधे ऑप्शन में देखिए। अब आपसे बोला गया था कि यार दी गई संख्याओं, जितनी संख्या दी थी सबसे भाग जाना चाहिए और 2 शेषफल बचना चाहिए। मान लीजिए मैं एक एग्जाम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई संख्या ये दी गई है, ठीक है, 5, इसमें अगर आपसे बोला जाए 3 से भाग दीजिए, ठीक, आप भाग देंगे, बचा क्या 2, ये आपका क्या है शेषफल। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं आप शेषफल को दी गई संख्या में से पहले ही घटा दें तो क्या कुछ बचेगा भाग देने पर, आप बोलोगे नहीं, यानी अगर मैं 2 को 5 में से पहले ही घटा देता तो 3 हो जाता और 3 से 3 में पूरा भाग चला जाता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 8, इससे आपको भाग देना है 14 में। ठीक, आपने देने की कोशिश की, एक बार गया 8 आया और ये बच गया 6, ये आपका शेषफल है। ठीक है, ये शेष है। अगर मैं आपसे बोलूं कि शेषफल को हम अगर दी हुई संख्या में से पहले ही घटा दें
तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आप बोलोगे हाँ यार यहाँ भी चला जाएगा, यानी अगर मैं 14 में से 6 घटा देता तो आ जाता 8, और 8 से 8 में तो भाग चला ही जाता। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आपको समझ में आई होगी, अगर हम शेषफल को दी गई संख्या में से घटा दें तो जो हमें नंबर मिलेगा उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। ठीक है, यही चीज मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता। मैं इस क्वेश्चन को मैंने जैसे ही पढ़ा था, ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑप्शन पे निगाहें गई थी और मेरा 2 सेकंड में आंसर आ गया था, है ना। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं ऑप्शंस देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं इसीलिए टाइम ले रहा हूँ कि यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइन से आगे आने वाले क्वेश्चन में सब जगह वो यूज होगा। और कॉन्सेप्ट कौन सा? वही डिविजिबिलिटी रूल वाला। ठीक है, तो यहाँ दोबारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे बोलूँ ऑप्शन में नजर डालिए, एक ऐसी संख्या आंसर होगी जिसमें से अगर हम 2 घटा दें तो दिए गई संख्याओं से भाग चला जाए। ठीक है, मैं आपसे बोलूं यार, अगर मान लो मैं ऑप्शन नंबर 1 दे रहा हूं और एक देखता हूं 46, अगर मैं 46 में से 2 घटा दूं तो मुझे मुझे मिलेगा क्या? आप बोलोगे 44। मैं बोलूंगा क्या 44 में दी गई संख्याओं से भाग जाएगा? आप बोलोगे 44 में तो 6 से ही नहीं जा रहा, बाकी सबसे तो छोड़ ही दो। ठीक, फिर मैं आपसे बोलूंगा एक काम करो, आप ऑप्शन उठा लो 50। ठीक, 50 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो दी गई संख्याओं में से भाग जाना चाहिए। आपने 50 में से 2 घटाया, क्या मिला? 48। अब 48 आपको दिख रहा होगा कि दी गई सारी संख्याओं में से भाग जा रहा था, तो इसलिए 50 आपका आंसर हो गया। तो ये होता है ऑप्शन से आंसर निकालने का तरीका, यानी आपको एलसीएम एलसीएम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सीधे ऑप्शन उठाते। जैसा क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में बोला था 2 से इक्वल बचता है, इसलिए मैंने 2 घटा दिया, उसके बाद चेक कर लिया। अरे क्वेश्चन में बोलता कि इन संख्याओं से भाग देने पर 4 से इक्वल बचे, तो मैं आंसर में 4 घटा देता सारे ऑप्शनों में, फिर चेक कर लेता। ठीक है, अभी आगे के क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड होंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चलिए आ गया 4 वाला भी। अब आपको देखना है इसको सॉल्व करने का तरीका। देखिए, मैं आपको अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ना, सीधे सेकंड मेथड से कराऊंगा, फर्स्ट वाला मैं नहीं कर पाऊंगा, इसमें एलसीएम एलसीएम निकालने के बाद फिर घटाते हैं तब आंसर आता है। ठीक है, यही आदत आपकी छुड़वानी है, क्योंकि आप इन तरीकों से कर रहे हैं ना, तो बाकी जितने बच्चे हैं उनमें 95 बच्चे भी इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं। तो आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए? आप में क्या ऐसा अलग है बाकी सबसे? पहले ये सोचिएगा कि आपका ही सिलेक्शन क्यों होना चाहिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार हम भी वही तरीके यूज कर रहे हैं जो बाकी सब कर रहे हैं, तो हम अलग कैसे हुए सबसे? और सिलेक्शन उसी का होता है जो भीड़ से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब आपसे बोला गया है कि वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे जब 12, 15, 20 और 54 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा और पढ़ते ही मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए। मैं ऑप्शन आपके यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप तब तक पढ़िएगा। ऑप्शन आपको दिए हैं 450, 454, यानी 450, 454। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 540 और 544, 540, और ऑप्शन डी है आपका 544। मैंने 2 ऑप्शन कैसे हटा दिए थे एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही? देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, सेम वही चीज यहाँ यूज हो रही है। क्वेश्चन पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा। कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपसे बोला है कि उनमें अगर किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है, यानी उस संख्या में अगर हम 20 से भाग दें तब भी 4 बचेगा, 15 से भाग दें तब भी 4 बचेगा, 12 से भाग दें तब भी 4 बचेगा, और 54 से भाग दें तब भी 4 बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करें, ऑप्शंस में से हम 4 4 पहले ही घटा दें, फिर तो पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए दी हुई संख्याओं से। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चलिए मैं 4 4 घटाता हूँ। देखिए, अगर 450 में से 4 मैं घटाऊंगा तो लास्ट में 0 तो मिलेगा नहीं। ठीक है, और अगर संख्या में 20 से भाग जा रहा है तो लास्ट में 0 तो आना ही चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं इससे मैं 4 घटा रहा हूँ, 450 में 4 घटाऊं, ठीक है, आएगा क्या आपका? 446। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि अगर आप शेषफल घटा दें तो दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है। अब क्या 446 में 20 से भाग जा सकता है? अगर लास्ट में 0 ही नहीं होगा तो 20 से भाग कैसे जाएगा? कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 ऑप्शन दिखे,
जिसमें 4 घटाने पे आपको लास्ट में 0 नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। अब मैं बात करूं इन दो ऑप्शन की। ठीक है, अब आपसे बोला गया था 12, 15, 20 और 54, इन सबसे भाग जाना चाहिए 4 घटाने पे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 544 में आप 4 घटाओ, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? 540। 540 में 54 से भाग जा रहा है, आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा बस यही आंसर है आपका। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं थी, ना एलसीएम निकालने की जरूरत थी कि पहले आप पता चल रहा है सबका एलसीएम निकाल रहे हो, फिर 4 जोड़ रहे हो, फिर जो आंसर आ रहा है वो आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका यही था, जिस संख्या आपको दी गई थी आप पहले उन सबका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फिर 4 शेषफल बचता है यानी उस संख्या में 4 जोड़ेंगे, तब जो आपकी संख्या आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, या फिर आप ऑप्शन से कर लीजिए, ऑप्शन से करेंगे तो आप 10-10 सेकंड में खत्म कर देंगे क्वेश्चन। और अगर आप पेन और पेपर में ही लगे रहे तो एक एक क्वेश्चन को आपको करने में एक एक से 1.5-1.5 मिनट आराम से लगेगा। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अब अगर आप मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में 35 मिनट भी ले रहे हैं आप, 30 मिनट भी ले रहे हैं 20 क्वेश्चन को करने में, ठीक है, अगर मैं बात करूं डी ट्रिपल एस पी की, तो बचे कितने मिनट? 100 मिनट। 120 मिनट का पेपर होता है आपका। अगर आप केवल मैथ मैथ करने में ले रहे हैं 30 मिनट, ठीक, अब बचे कितने आपके पास? 90 मिनट। अब 90 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, यानी 30 सेकंड मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। क्या आप कर पाएंगे पूरा पेपर अटेम्प्ट? अगर आपको ये चीज देखनी हो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा डी ट्रिपल एस पी का, और उसमें क्या देखना, केवल सेक्शन बी देखना, सीडीपी वाला, तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कितने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ना पड़ता है ढंग से, बार बार 2-2, 3-3 बार एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद भी उसके जो ऑप्शंस थे ना, कितने खतरनाक पेपर आया था पिछले साल का, अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो उसे देखिएगा जरूर, आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा उस चीज से। ठीक है, आप अभी हो सकता है आप थोड़ा ख्यालों की दुनिया में हो कि यार फॉर्म भर देते हैं, दे देंगे पेपर, डी ट्रिपल एस बी फॉर्म आया, दोस्तों ने भर दिया, आपने सुन के भर दिया। ठीक है, अब आप ये चीज समझिए यार कि बात करता हूं मैं अगर डी ट्रिपल एस बी की, ठीक है, बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल डी ट्रिपल एस बी की बात कर रहा हूँ। बाकी एग्जाम को भी आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 2 लाख लोग तो फॉर्म भरेंगे ही पीआरटी का, इससे ज्यादा ही भरेंगे वैसे तो, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है ना कि हर कोई ये फॉर्म डाल देता है, चाहे कुछ तैयारी कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, अगर उसके दोस्त फॉर्म डालने हैं तो वो भी डाल देगा। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम 2 लाख फॉर्म पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा क्लियर होना पड़ेगा, आपको रियलिटी जाननी पड़ेगी, हवा हवा में चीजें नहीं हो रही हैं। अगर फॉर्म पड़े टोटल, टोटल फॉर्म आपके पड़े 2 लाख, ठीक है, वैकेंसी आपकी कितनी है आपको भी पता होगा, वैकेंसी है आपकी लगभग 450। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम जिसमें 450 वैकेंसी हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फॉर्म फॉर्म पड़ रहे हैं 2 लाख। अब आप खुद सोचिए यार, 2 लाख का आप 1% निकालोगे ना, 2 लाख का 1%, तब भी आपका होगा 2,000। ठीक है, मैं आपको बोलूं टोटल फॉर्म का आप आधा परसेंट निकालो, ठीक है, तब भी आपका कितना होगा? 1,000। ठीक, अब आप ये बात समझिए, 0.5% की वैल्यू आ रही है 1,000। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 450, यानी 0.25% लगभग, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, इससे भी कम ही। ठीक है, इससे भी कम, यानी 0.22 के आसपास। इतने लोगों का सिलेक्शन होना है, इतने लोगों में से ये 2 लाख में से निकलेंगे लास्ट में 450 ही, मैंने तब भी 500 लेके बोला है, यानी 1/4, 1% भी नहीं, 1% का भी 1/4, उतने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। समझ रहे हैं आप? यानी 99.75% लोग बाहर होने हैं,
आप खुद समझिए यार, आप क्या उन 0.25 में से हैं जो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहा है? तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ उसे सीरियसली लीजिए, अपनी स्टडी उसी हिसाब से करिए, उसी डायरेक्शन में करिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हम पढ़ रहे हैं, आगे हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये चीज़ थोड़ा आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी लगा मुझे, तो थोड़ा टाइम भी हो गया है, 35 मिनट वैसे भी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बेसिक पढ़िए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।